students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss medical and toilet preparation at part 2. So let's start. In we discuss licensing, manufacturing in bonded and non-bonded laboratory. यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लाइसेंस है वो किस तरीके से अप्लाई होगा और कौन कौन अप्लाई करते हैं और लाइसेंस आपको कौन ग्रांट करता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो बॉन्डेड लेबोरेटरीज में रहती है और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज में रहती है उनमें क्या डिफरेंस रहता है, किस तरीके से है जो कि अल्कोहल इशू किया जाता है, किस तरीके से स्टोरेज की जाती है, इन सब के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइसेंसिंग की। To manufacture alcoholic preparation and narcotic drugs license issued by Drug and Cosmetics Act and rules। यानी कि जो मैन्युफैक्चर है जो कि अल्कोहलिक प्रिपरेशन या फिर नार्कोटिक या फिर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करेगा, उसको जो लाइसेंस चाहिए वो उसको इशू होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अंदर। यानी कि अगर वो सारी की सारी रूल्स वो फॉलो करता है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस और रिन्यूअल डन बाय द एक्साइज कमिश्नर। यानी कि जो एक्साइज कमिश्नर होता है जो कि सारी की सारी इन चीज़ों के बारे में मेंटेन रखता है रिकॉर्ड्स को कि यहाँ पे इस मैन्युफैक्चर में ये तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उसको एप्लीकेशन जमा होती है लाइसेंस के लिए या फिर लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए। अब लाइसेंस रिन्यूअल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देनी पड़ती है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, प्लेस एंड साइट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल प्रपोज टू द इन्वेस्टर इन द वेंचर। यानी कि उस काम के लिए जितनी भी अमाउंट है जो कि प्रपोज की गई है कि हम इतनी अमाउंट लगाएंगे इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो एंड एटलीस्ट 2 months बिफोर फ्रॉम स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। और जो लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं कम से कम 2 महीने पहले अप्लाई करना होगा जिस दिन से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है। लिस्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन विच आर एप्लीकेटेड पर्पज टू बी मैन्युफैक्चर। और वो सारी की सारी लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन जो कि मैन्युफैक्चरर उस इंडस्ट्री के अंदर बनाएगा जिसके अंदर एल्कोहलिक प्रिपरेशन, नार्कोटिक्स या नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। परसेंट ऑफ एल्कोहल इन प्रिपरेशन, साथ ही हर प्रिपरेशन के अंदर कितना परसेंट ऑफ एल्कोहल ऐड रहेगा ताकि जब इन्वेस्टिगेशन या चेकिंग की बात आए तब एल्कोहल जो भी सैंपलिंग ली जाए उसके हिसाब से वो प्रूफ दे सके। लाइसेंस फीस फ्रॉम 10 to 200 रुपीज अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ लाइसेंस। अब लाइसेंस है जो कि बॉन्डेड लेबोरेटरीज के लिए है, नॉन बॉन्डेड्स के लिए है, यूनानी मेडिसिन के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, इस हिसाब से 10, 25, 200, 100 रुपीज डिफरेंट लाइसेंस फॉर्म के चार्जेस रहते हैं। द लाइसेंस कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड। जिस भी मैन्युफैक्चरर ने वो लाइसेंस गेन किया है दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल के अकॉर्डिंग वो लाइसेंस किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता और सोल्ड भी नहीं कर सकता। यानी कि किसी दूसरे को इंडस्ट्री खोलनी है इन सब प्रिपरेशंस के लिए तो उन्हें एक्साइज कमिश्नर को वापस एप्लीकेशन है जो दूसरी सबमिट करनी पड़ेगी। बात करते हैं मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर बॉन्डेड लेबोरेटरीज एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर उनकी स्ट्रक्चर्स क्या रहती हैं, वहाँ पे स्टोरेज प्रोसीजर क्या रहता है, सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है और इन्वेस्टिगेशन या फिर पेनल्टीज क्या रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड, यानी कि वो लेबोरेटरीज या वो मैन्युफैक्चरीज जहाँ पे ड्यूटीज हैं जो कि पे नहीं करनी पड़ती। उसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। जो स्ट्रक्चर रहती है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग की वो किस तरीके से रहेगी। वन प्लेन स्प्रिट स्टोर अनलेस द मैन्युफैक्चर इज अटैच टू द डिस्टिलरी और स्प्रिट वेयर हाउस। यानी कि इसके अंदर स्प्रिट हाउस रहेगा, स्प्रिट स्टोर रहेगा, साथ ही साथ उसके अंदर स्प्रिट वेयर हाउस भी रहेगा। एटलीस्ट 1 large room फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड सेपरेट अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयलेट प्रिपरेशन। यानी कि 2 रूम एटलीस्ट होने चाहिए जहाँ पे एक के अंदर तो मेडिसिनल प्रिपरेशन बन रही है और दूसरे के अंदर टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर होती है। रूम फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड टॉयलेट प्रिपरेशंस। यानी कि एटलीस्ट उसके अंदर 2 रूम्स ऐसे भी होने चाहिए जहाँ से जो मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट आया है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि अब डिस्पैच होना है, उसकी स्टोरेज की जा सके। उसके अंदर भी 2 अलग अलग रूम रहेंगे, एक तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए और दूसरा टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए। अकोमोडेशन फॉर ऑफिस इंचार्ज वहाँ होना चाहिए। एक्साइज कमिश्नर को जो भी सारी रिपोर्ट देता है वो देता है ऑफिस इंचार्ज, जो सारी की सारी निगरानी रखता है कि कितना सैंपल आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने की वेस्टेज हो गई, तो उसे प्रॉपर अकोमोडेशन देना चाहिए। एक प्रॉपर रूम होना चाहिए जिसके अंदर उसके लिए कुर्सी, चेयर सब कुछ लगी होनी चाहिए। एंड देन मेलेबल आयरन रॉड्स नॉट लेस देन 3/4 इन थिकनेस सेट नॉट मोर देन 4 अपार्ट। यानी कि जो भी आयरन रॉड्स जो खिड़कियों में लगी हुई रहती है कम से कम 3/4 थिकनेस की होनी चाहिए और 4 इंच से दूर गैप में नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी है जो थीफ है उसको काट के अंदर आके स्मगलिंग के चांसेस कम से कम हों। अ बोर्ड ऑन विच नेम ऑफ रूम्स एंड सीरीज नंबर मेंशन। एक पर्टिकुलर बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे ये मेंशन हो कि रूम नंबर्स क्या हैं, कौन कौन सी रूम नंबर का क्या क्या नाम है और सीरीज मेंशन होनी चाहिए कि रूम नंबर 1 इज फॉर स्टोर रूम, रूम नंबर 2 इज
spit store या warehouse. Room number 3 is for toilet preparation and room number 4 is for other medicinal preparations. Seventh is all pipes from sinks or wash basins, manufacturing premises discharging into drains forming part of the general drainage system of the premises. यानी कि जितने भी पाइप्स हैं, सिंक्स हैं, उन सबका जो ड्रेनेज है सारा का सारा कॉमन एक जनरल ड्रेनेज सिस्टम से बाहर की तरफ निकलना चाहिए. ऑल गैस एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और स्विच बीइंग श्योरली लॉक्ड एट द एंड ऑफ द डे वर्क. यानी कि जो भी गैस कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि लास्ट में जब आपने वर्किंग कर दी है, जैसे कि वर्किंग का टाइम रहता है सनसेट से सनराइज तक, तो उसके बाद जैसे ही आप स्विच ऑफ करें तो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस कनेक्शन एक साथ ही लॉक्ड सिक्योरिटी के साथ ऑफ हो जाने चाहिए. फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर एल्कोहलिक प्रिपरेशन की. यानी कि एल्कोहलिक प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से की जाती है. यहाँ पे 3 रहती है मेथड्स. फर्स्ट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलरी और स्पिरिट वेयर हाउस काउंटरसाइंड बाय द ऑफिस इंचार्ज. यानी कि आपको जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग बना ली है, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन बना रही है जहाँ पे आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट की जरूरत है, तो वो आपको स्पिरिट हाउस से मिलेगा बाय द साइन ऑफ ऑफिस इंचार्ज कि कितना क्वांटिटी लिया है, कितनी कंसंट्रेशन में आपने उसको लिया है. फिर बी वेरिफिकेशन ऑफ द रेक्टिफाइड स्पिरिट रिसीव्ड. यानी कि जो आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया स्पिरिट वेयर हाउस से, अब उसका वेरिफिकेशन होगा कि वो वही कंसंट्रेशन में है या नहीं, क्योंकि जो स्मगलिंग है वो किसी भी तरीके से हो रही है. आपने वहां से प्रोडक्ट लिया और आपने मैन्युफैक्चर को क्या दिया, मैन्युफैक्चर ने क्या बनाया और क्या सबमिट किया, सब जगह है जो कि कंसंट्रेशन में डिफरेंट करके उसको डाइल्यूट कर करके स्मगलिंग की जा सकती है. तो हर जगह जो है वेरिफिकेशन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग होनी जरूरी है. वेरिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट रिसीव्ड के अंदर वेरिफिकेशन किया जाता है उसकी वॉल्यूम का कि कितनी ml थी और कितनी ml पहुंची, और स्ट्रेंथ का कि कितने ml स्ट्रेंथ वहां थी और अपने पास जब आई तब वहां पर कितनी स्ट्रेंथ है, और फिर उसे स्पिरिट स्टोर रूम में स्टोर कर दिया जाता है. फिर इश्यू ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिट स्टोर. यानी कि सबसे पहले स्पिरिट वेयर हाउस से स्पिरिट स्टोर रूम में लिया, अब स्पिरिट स्टोर रूम से स्पिरिट को इशू किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे भी ऑफिस इंचार्ज के साइन ही के अंडर ही ये काम होगा, और जो स्टॉक रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री की जाएगी कि इतना स्पिरिट है जो कि कंजप्शन के लिए ले लिया गया. 2 सैंपल फ्रॉम ईच बैच नॉट मोर देन 150 ml इज टेकन. और यहाँ पे भी जब सैंपल दिया जा रहा है और आगे जब इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सैंपल पहुंचा जा रहा है तो उसमें से एटलीस्ट 2 सैंपल्स ले लिए जाएंगे, ये देखने के लिए कि दिया गया और वहां पे जो रिसीव हुआ उसके अंदर कहीं जो प्रूफ स्पिरिट की कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, उसमें कहीं चेंजेस तो नहीं आए. बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स बन चुके हैं मेडिसिनल या फिर टॉयलेट प्रिपरेशंस, उनकी स्टोरेज कैसे रहेगी. तो नॉट लेस देन 80 फ्लूइड ऑन्स वॉल्यूम स्टोर इन बोतल एंड जार्स. यानी कि 80 फ्लूइड ऑन्स से कम जो कंटेंट है वो बोतल या जार्स में स्टोर नहीं करना है. और नॉट लेस देन 2 फ्लूइड ऑन्स वॉल्यूम रेडी फॉर यूज प्रिपरेशन स्टोर इन बोतल एंड जार्स. यानी कि जो रेडी फॉर यूज प्रिपरेशन हैं कि आपको तुरंत इसको यूज कर सकते हो, तो कम से कम उसमें 2 फ्लूइड ऑन्स तो होना ही चाहिए. 2 फ्लूइड ऑन्स यानी कि, तो अगर ओन्स को अपन कैलकुलेट करें तो 1 ओज इज इक्वल टू विच ml. तो एक ओज लगभग 30 ml के बराबर होता है. यानी कि यहाँ पे 60 ml की बात आ गई कि 60 ml तक अपन रेडी टू यूज प्रिपरेशन के अंदर फॉर्मुलेशन डाल सकते हैं. देन फिनिश्ड कंटेनर मस्ट बी द लेबल. यानी कि जो ये फिनिश्ड कंटेनर है 60 ml वाला, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए. एक तो नेम ऑफ प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन क्या है, बैच नंबर, एल्कोहलिक स्ट्रेंथ एंड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर. फिर बात करते हैं इशू ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन फ्रॉम द बॉन्डेड लेबोरेटरी. यानी कि अब आपको जो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है वो बॉन्डेड लेबोरेटरी से इशू करवानी है, वो किस तरीके से आप करवाएंगे. तो डन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एक्साइज ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आफ्टर पेइंग ड्यूटी ऑन इट. यानी कि जो इंडस्ट्रीज है जिन्होंने इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग की है, अब यहाँ से किसी कस्टमर को या दूसरे पर्सन को इस बॉन्डेड लेबोरेटरी से आपको लेना है, तो तरीका क्या रहेगा, आप एक्साइज ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो भी ड्यूटीज है, जो भी कर है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे वो आप पे करेंगे, उसके बाद आपको वो चीज़ दी जाएगी. फॉर मोर कंसाइनमेंट एडवांस आल्सो एक्सेप्टेबल. सपोज कि आप एक ही मैन्युफैक्चरिंग से सारे के सारे उस तरीके के प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो आप उनको एडवांस भी पे कर सकते हैं आगे के प्रोडक्ट्स के लिए. टाइमिंग फॉर इशू इज 6 AM to 6 PM, नॉट एट एनी हावर ऑन संडे और अदर हॉलीडेज. यानी कि जब भी आप बॉन्डेड लेबोरेटरी से एल्कोहलिक प्रिपरेशन ले रहे हैं तो टाइमिंग उसकी सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी, यानी कि सनसेट एंड सनराइज के बीच में, एंड संडे और अदर हॉलीडेज पे वो ऑफ रहेगा. कहते हैं डेफिशिएंसी इन फिनिश स्टोर. यानी कि अब सपोज कोई स्मगलिंग हो गई या फिर कोई रीजन से जो क्वांटिटी है वो उतनी नहीं निकल पाई जितनी दी गई थी, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेफिशिएंसी आती है वो किस तरीके से है जो कि ओवरकम की जाती है. क्या वहाँ पेनल्टीज लगाई जाती है या उसे फॉरगिवन कर दिया जाता है.
तो डेफिशिएंसीज फ्री स्टोर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन बाय ऑफिस इंचार्ज, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिस इंचार्ज के द्वारा मेंटेन होते हैं, और जो भी डेफिशिएंसी है या कोई भी जो ऊपर नीचे कुछ हो रहा है वो एक्साइज कमिश्नर को सबमिट किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन पे ड्यूटी एट पैनल रेट्स विच शैल नॉट बी मोर देन डबल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट। यानी कि सपोज कोई डेफिशिएंसी आ गई है, आपने इतना प्रोडक्ट लिया बट इतना ही पहुंच पाया, तो एक्साइज कमिश्नर को अगर जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत है या इस तरीके से इतना डेफिशिएंसी या इतना ज़्यादा स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए था, तो वो एक्साइज ड्यूटीज है उसको डबल रेट में भी उसके ऊपर पेनल्टीज के रूप में लगा सकता है। 6 डिस्पोजेबल ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस, यानी कि जो सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस हैं यानी कि जो स्टैंडर्ड के जैसी नहीं है, उसके डिस्पोजेबल के लिए क्या रहता है मेथड। इफ द प्रोडक्ट इज डिटोरिएटेड इन क्वालिटी, प्रोडक्ट मे बी डिस्ट्रॉयड बाय मैन्युफैक्चरर विद परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग की गई है और सपोज जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड नहीं सब स्टैंडर्ड बन के आया है, थोड़ा डिग्रेड बन के आया है, तो विद द परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर उस प्रोडक्ट को अपन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज है जो नहीं रहेगी। फिर डिस्पोजेबल ऑफ रिकवर्ड एल्कोहल। अब यानी कि इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अल्कोहल प्रिपरेशन नहीं करती, बट जो वो प्रिपरेशन करती है उसके अंदर अल्कोहल का निर्माण भी हो जाता है, तो उस रिकवर्ड अल्कोहल का वो किस तरीके से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उस वो अल्कोहल भी एक तरीके से उनको सारी की सारी अथॉरिटीज़ को चेक करवाना पड़ेगा। अब एक तो ये है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, दूसरा अगर वो उसको सेल करे तो किस कंडीशंस में सेल करना है और उनको कितने कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो व्हेन द अल्कोहल रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन लायबल ऑफ द ड्यूटी एट लोअर रेट्स, यानी कि सपोज आप शुगर कैन बना रहे हो तो शुगर कैन के प्रोसेस के अंदर अल्कोहल रिकवर्ड होता है ऑटोमेटिकली, तो अगर वहां से बन रहा है तो वो जो ड्यूटीज हैं वो नॉर्मल से लोअर रेट पे दी जाती है, बट अगर आप उसे सोल्ड कर रहे हो तो वो जो ड्यूटीज हैं वो नॉर्मल ही रहेगी और शुड बी डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिस इंचार्ज। और अगर आप इस चीजों को सेल नहीं कर रहे हो या ड्यूटीज पे नहीं करना चाह रहे हो तो वो जो अल्कोहल है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिस इंचार्ज। फिर वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग, द वेस्टेज परसेंटेज इज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम, हियर इज 3% प्रूफ इज अलाउेबल। यानी कि सपोज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई सिस्टम है जो वेस्ट हो गया या फिर आप सैम्पलिंग के दौरान आपने चेक किया तो 3% का वेस्टेज इज एक्सेप्टेबल। 3% यानी कि सपोज आपका जो अल्कोहल है वो आपने 50% अल्कोहल बनाया या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाया, तो उसके अंदर 3% कंसंट्रेशन को वेरिएबल माना जाता है कि आपने दिया और आपके पास पहुंचा, उसमें 3% का प्लस माइनस है, इट कैन बी अलाउेबल। उससे ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि सपोज कोई अल्कोहल है या कोई प्रिपरेशन है ड्यू टू एक्सीडेंट है जो लॉस हो जाती है एक्सेप्ट थेफ्ट, तो वहां पे जो ड्यूटीज हैं वो माफ कर दी जाएंगी। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन आउटसाइड द बॉन्ड, यानी कि जहाँ पे ड्यूटीज को पे करना पड़ता है वहां पे स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वहां पे सारी की सारी स्टोरेज कंडीशंस क्या रहेंगी। तो ऑब्वियस नॉन बॉन्डेड है तो यहाँ पे जो है स्मगलिंग का चांसेस या बाकी सब चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एंड एग्जिट है वो और भी ज्यादा टाइट होगी एज कम्पेयर टू द बॉन्डेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अपन तो मैन्युफैक्चर डन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट फॉर फिक्स्ड आवर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक सनराइज और सनसेट के बीच में जो फिक्स टाइम है सपोज 6 AM टू 6 PM उसी के दौरान की जानी चाहिए, उसके अलावा पूरा का पूरा जो स्टोर है मैन्युफैक्चर है वो ऑफ रहना चाहिए। सेपरेट लेबोरेटरी स्पिरिट स्टोर एंड फिनिश स्टोर, लेबोरेटरी सेपरेट होनी चाहिए, स्पिरिट स्टोर सेपरेट होना चाहिए एंड फिनिश स्टोर भी सेपरेट होना चाहिए। ओनली वन एंटर्स टू द नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग एंड वन डू रीच टू लेबोरेटरी स्पिरिट स्टोर एंड फिनिश स्टोर, यानी कि केवल एक दरवाजा होना चाहिए एंट्री के लिए और वही होना चाहिए एग्जिट के लिए, स्पिरिट स्टोर के लिए भी, फिनिश स्टोर के लिए भी एंड लेबोरेटरी के लिए भी, ताकि जो स्मगलिंग है वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड की जा सके। इससे क्या होगा कि जहां से वो एंटर कर रहा है उसे वहीं से निकलना पड़ेगा, तो जो बार बार है जो रीटेस्टिंग है एक ही जगह पर अपन मेंटेन कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन सेम एज बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी रॉड्स का साइज है, जो भी खिड़कियां हैं, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है जो कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ही रहेगा। प्रोविजन रिलैक्स इफ प्रोडक्शन लेस देन 100 गैलन और ओनली फॉर डिस्पेंसिंग टू पेशेंट फॉर सेल, यानी कि जो प्रोविजन है या जो ड्यूटीज है उसमें अपने को रिलैक्स मिलेगा अगर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या ये मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल प्रिपरेशन है पेशेंट को देने के लिए की जा रही है, कोई पर्टिकुलर अल्कोहलिक ब्रांड है जो सेल नहीं किया जा रहा। फिर बात करते हैं ऑब्टेनिंग ड्यूटी पेड स्पिरिट, यानी कि आपको जो भी स्पिरिट लेना है उसके ऊपर जो ड्यूटीज पे करनी है उसके बारे में है। ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलरी और स्पिरिट वेयर हाउस, यानी कि जो भी स्पिरिट आप ले रहे हैं या तो आपको डिस्टिलरी से लेना पड़ेगा या फिर स्पिरिट वेयर हाउस से लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 3 कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी, जिसमें से जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो
स्प्रिट वेयर हाउस कीपर रखेगा, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी रहेगी वो रहेगी ऑफिस इंचार्ज के पास, और जो ट्रिप्लीकेट कॉपी रहेगी जो लाइसेंस वाला होगा उसको आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ड्यूटी शुड बी पेड, यहाँ पे आपको है जो कि ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। एंड कैन नॉट सेल और ट्रांसफर, यानी कि जो ये लाइसेंस है या जो ये आप स्प्रिट ले रहे हैं इससे आप ना तो बेच सकते हैं और नहीं किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल सारी की सारी है जो कि लाइसेंस प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। आपके पास लाइसेंस है और उसके अंदर आपको कौन कौन सी अथॉरिटी दे रखी है उसके हिसाब से ही आप बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एवर प्रिपरेशन शुड बी रजिस्टर्ड बियर अ बैच नंबर, यानी कि जो भी आप प्रिपरेशन बना रहे हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर एक बैच नंबर भी होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी ईजी हो जाए। साथ ही स्टोरेज रूम के अंदर इस तरीके से स्टोर की जानी चाहिए प्रोडक्ट्स को कि आपको जब भी उसकी चेकिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपके लिए सैंपल कलेक्शन ईजी हो। सैम्पलिंग की बात करते हैं कि आप किस तरीके से चेक करेंगे सैंपल को कि सैंपल डिटोरिएट तो नहीं है या फिर अंडर प्रूफ तो नहीं चला गया। तो नॉट लेस देन 10% एंड नॉट मोर देन 50% सैंपल इज टेकन, यानी कि सपोज 100 ml है तो उसमें से 10 ml से ज़्यादा एंड 50 ml से कम सैंपल है जो कि लिया जाता है। और हर महीने ये सैंपल लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो अल्कोहल है, जो स्ट्रेंथ और जो वॉल्यूम आई है कहीं वो कम तो नहीं हो गई है, कहीं अंदर स्मगलिंग तो नहीं हो रही। इफ डिफर बाय 3% प्रूफ लायबल टू पेनल्टी 10 टाइम, और अगर ये सैम्पलिंग के दौरान 3% प्रूफ से ऊपर नीचे देखने को मिलती है तो पेनल्टीज लगती है एज कम्पेयर टू द ड्यूटी 10 टाइम्स, 10 गुना, या फिर नॉट एक्सीडिंग 2000, या तो 10 गुना लगेगी और 10 गुना अगर 2000 से ज्यादा हो रहे हैं तो 2000 की पेनल्टी पे रोक दिया जाएगा। बात करते हैं एम्प्लॉयज की। अब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबके डेटाज रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्मगलिंग अगर कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे अपने पास डेटाज, नेम और सब कुछ होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर शुड इन्फॉर्म द एक्साइज कमिश्नर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज ड्यूटीज रिक्वायर देम टू एंटर द नॉन बॉर्डरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो सारे के सारे एम्प्लॉय जो कि नॉन बॉर्डर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो एक्साइज कमिश्नर के पास होनी चाहिए कि किसी दौरान कोई स्मगलिंग हो गई या कुछ और हो गया तो वो सब पे इन्वेस्टिगेशन कर सके। इंस्पेक्शन की बात करें तो एक्साइज कमिश्नर और प्रॉपर ऑफिसर्स टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, यानी कि इंस्पेक्शन जो होता है नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में हर महीने किया जाता है यूजिंग एक्साइज कमिश्नर या फिर एवरी मंथ तो फिफ्थ, हर महीने की 5वीं तारीख को। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।